हेलो एवरीवन। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा लुक। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोग मेरी ये मॉडल को जानते होंगे। इनका नाम है महक। मैंने इन पे ऑलरेडी 2 लुक क्रिएट कर चुकी हूँ। जो कि मैंने फर्स्ट लुक क्रिएट करी थी वो निकाह लुक था, वो प्रॉपर पाकिस्तानी ब्राइडल लुक था। और मैंने जो सेकेंड लुक क्रिएट की थी वो था पंजाबी लुक, जो कि बोल्ड काजल लुक और विद न्यूड लिप्स था, जो कि दोनों भी लोग इनके बहुत अच्छे टर्न आउट हुए थे। और आज मैंने इनका एक कलरफुल आई मेकअप लुक क्रिएट किया जो कि बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था। अब अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियोस देखे हो तो आप लोगों को कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सॉरी गाइज़, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अप्रैल और मई के मंथ में, कि वो सीज़न का टाइम था, तो मैं कम्प्लीटली पैक थी बुकिंग से। मेरे 1 से 2 दिन, मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल में भी 1 से 2 दिन और मई में भी 1 से 2 दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह से फ्री थे। मैंने प्रेफर किया था कि मैं उस दिन कोई शूट ना करके आराम करूं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी मॉडल को बुला के उसको रेडी कर सकूँ, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं रेस्ट लूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई ट्यूटोरियल वगैरह शूट नहीं कर पाई। और बुकिंग्स पे तो पॉसिबल ही नहीं है यूट्यूब वीडियोज़ शूट करना, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है और क्लाइंट के घर पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, जो मेरे से। और बहुत सारे रीज़न्स भी है, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से सब अलाउ नहीं करते हैं कि यूट्यूब पे भी पोस्ट करो, इंस्टा पे भी पोस्ट करो। तो इस वजह से अगर कोई अलाउ करता था तो मैं सिर्फ उनसे पूछ लेती आपको यूट्यूब पे चलेगा। अगर बोलते थे कि हाँ शॉर्ट्स डाल दो चलेगा, तो मैं अपलोड कर देती थी। नहीं तो मैं सिर्फ इंस्टा के लिए ही, जो मैं रील्स बनाती हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल जो मिनी व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, मैं सिर्फ वही शूट करती थी। यूट्यूब के लिए मैं नहीं, क्योंकि सबके घर वाले अलाउड नहीं करते। बातों बातों में इतने सारे स्टेप हो गए और हम अब आ गए करेक्शन के स्टेप पे। CTI मैंने, जैसा इनके स्किन टाइप बहुत ड्राई थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही स्किन प्रेप किया था। अगर आप लोगों को डिटेल में सीखना है कि मैंने आईब्रोज़ कैसे बनाई हैं, तो मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आईब्रो को प्रॉपरली आईब्रोज़ कैसे अचीव करनी है। इसके बाद हम आ गए हमारे कलर करेक्शन के स्टेप पे। कलर करेक्शन मैं बोलती हूँ कि मैंने हर वीडियो में बोला कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, मैं आज आप लोगों को वो डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोगों का करेक्शन सही नहीं हुआ है या शेड प्रॉपर नहीं है, अगर आपने स्किन से लाइटर टोन लियो तो ऐसा हो सकता है कि बेस आपका ग्रे पड़ सकता है, डल दिख सकता है। तो करेक्शन का राइट शेड सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके स्किन टोन से 2 to 3 शेड डार्क होना चाहिए, तभी वो आपकी डार्कनेस को कवर कर पाएगा। अगर आपकी डार्कनेस कवर हुई नहीं है तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्रे पड़ने लगेगा और बेस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ होगा। तो किसी को भी नहीं चाहिए बेस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज या ग्रे हो जाए। तो इसके लिए हमेशा एक डार्क कलर लो आपके स्किन टोन से। आज मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया था कि क्रायलॉन मेरा मोस्ट ऑफ द मतलब वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन है। तो मैंने आज अपने स्टूडेंट्स लोग को सिखाया था कि क्रायलॉन के पेन स्टिक से कैसे ब्रेज अचीव करना है। ये मैंने लुक क्रिएट किया था अपने जून बैच में। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये अभी कुछ ज़्यादा ही फेयर लग रहा है, बट वो स्किन पे ब्लेंड होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आया था फाइनल। और आजकल मोस्ट ऑफ द क्लाइंट को चाहिए कि फेयर ही बेस हो। तो मैं कैसे बेस बनाती हूँ, अगर कोई क्लाइंट फेयर बेस मांगता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वही टेक्निक सिखा रही थी जो मैं अपनी ब्राइड्स वगैरह पे फॉलो करती हूँ। यहाँ पे हमने पेन स्टिक यूज़ की है क्रायलॉन की। मैंने ऑल ओवर द फेस पे अप्लाई करने के बाद हल्के हाथ के प्रेशर से उसे ऑल ओवर द स्किन पे ब्लेंड कर दिया। मैंने जो यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ किया है वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, ना कि ड्राई। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होगा और पैचेस छोड़ने लगेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। उसमें से जब आप स्क्वीज़ करो तो उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलना चाहिए, उसे आप एक अच्छी तरीके से ड्राई कर लो। इसके बाद मैंने फेस पे हाइलाइटिंग की है ताकि फेस पे एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट आ जाए। मैंने यहाँ पे यूज़ किया था रिकोट का कंसीलर। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, जल्दी ड्राई भी नहीं पड़ता है और पैचेस भी नहीं छोड़ता। अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कंसीलर लगा के छोड़ दो तो ड्राई पड़ने लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अपनी ब्राइड्स पे भी यूज़ करती हूँ और ये इसकी कवरेज बहुत अच्छी है।
आप आप ब्राइट से भी यूज़ कर सकते हो, साइडर्स पे भी, कॉकटेल्स, पार्टी लुक्स में भी इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद, ताकि फेस पे एक इवन टोन आ जाए, ऐसा नहीं रखना है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, आप उसे अच्छी तरीके से अपना टाइम लो और अच्छी तरीके से ब्लेंड करो। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका बेस उतना अच्छा बनेगा। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद ऑल ओवर द फेस पे मैंने पाउडर सेटिंग की है। पाउडर सेटिंग मैंने कैसे की, पहले आपकी जो अंडर आइज़ पे जितनी भी क्रीसेस है आपको उसे ब्लेंड कर देना है। अगर आप उसी लाइंस पे पाउडर सेटिंग कर दोगे तो आपकी लाइन वो परमानेंटली रह जाएगी, वो कहीं से भी हाइड नहीं होगी और वो थोड़ी टाइम के बाद और ज़्यादा विजिबल होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, पहले लाइंस को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। उसके बाद पफ में पाउडर लेना है और उसके स्किन में प्रेस करना है। अब जब स्किन में प्रेस करोगे तो आपके फाउंडेशन के साथ वो स्टिक होने लगेगा और वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, वो कोई पैच नहीं छोड़ता। और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप पाउडर सेटिंग कर रहे हो तो आपको कहीं भी रैंडमली प्लेसेस पे नहीं, आप है ना कभी भी लाइन वाइज जाओ। जैसे मैंने फर्स्ट अंडर आई पे दोनों अंडर आई सेट किए, उसके बाद चीक कवर किया है, फिर चीन कवर किया हाफ फेस पे, देन सेकेंड स्टेप भी मैंने वही फॉलो किया है, फिर फोरहेड और माउथ एरिया कवर किया है। बेस को अच्छी तरीके से पाउडर से लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई बेस। मैं हमेशा एक फेयर कंसीलर यूज़ करती हूँ आई बेस के लिए। जैसे हम अपने फेस को प्राइम करते हैं, हमें आईलिड को भी प्राइम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आईलिड्स पे फाउंडेशन या प्राइमर नहीं अप्लाई करोगे, कंसीलर अप्लाई नहीं करोगे सॉरी, तो आपको जो आई मेकअप का जो आई शेडो का जो पिगमेंट है वो उतना विजिबल नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि आपका आई शेडो बहुत अच्छा और पिगमेंटेड दिखे तो आपको एक अच्छे थोड़े फेयर कंसीलर में इन्वेस्ट करो, जब ताकि आप जब जितना फेयर आपका कंसीलर होगा आपके आई शेडो के पिगमेंट्स उतने अच्छे से विजिबल होंगे। आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने जो आई बेस अप्लाई करने के बाद मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से जो इतना भी एक्सेस पाउडर था सब रिमूव कर दिया है। हल्के प्रेशर के साथ जितना भी रिमूव हो सकता था वो इजीली रिमूव हो गया है। इसके बाद हमने फेस को कॉन्टोर किया है, ताकि हमारा जब हम फाउंडेशन कंसीलर पाउडर सेटिंग करते हैं उससे हमारे सारे फीचर्स जो है वो हाइड हो जाते हैं। हमारे फेस को रीशेप करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोर में प्रीफर नहीं करती, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है फेस में। तो इस वजह से मैं प्रीफर करती हूँ पाउडर कॉन्टोरिंग। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया है। मैंने अच्छी तरीके से चीक, चिन, नोज़ और फोरहेड को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है, ताकि एक शार्प लुक अचीव हो। इसके बाद मैंने किया है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही थी कि अगर किसी की जो नोज़ की जो टिप है किसी की बहुत ब्रॉड होती है तो आपको उससे कैसे कवर करना है। आपकी जो टिप है ना उस पर एक वी, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वहाँ पे एक वी टिप पे ना एक वी कट दिया, उसकी वजह से आपकी जो नोज़ की जो पॉइंट है वो थोड़ी शार्प दिखेगी, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगेगी। इसके बाद हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि था ब्लश। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लश आपका बहुत एप्पल ऑफ द चीक्स से लगता है, सिर्फ आपने उठाया रख दे वो बहुत ज़्यादा पैची लगता है। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, ब्लश को लेके पहले पीछे से अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ, फिर फ्रंट में आती हूँ, ताकि एकदम सेंटर में ही ज़्यादा प्रोडक्ट ना लग जाए। और मुझे नोज़ पे ब्लश अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ब्लश अच्छी तरीके से अप्लाई करती हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिखता है, बट हाइलाइटर आने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और आप अगर देखोगे तो पाउडर ब्लश बहुत जल्दी फेड होने लगता है एक टाइम के बाद। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, ताकि ब्राइड अगर हॉल में पहुँचती है तो उनका हाइलाइटर और ब्लश एकदम गायब ही ना हो जाए। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लगाती हूँ ताकि वो लास्ट फंक्शन पूरा ख़त्म होने तक का भी थोड़ा दिखे ब्लश वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ पे PSC का फिक्सर यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर। मैंने फोरहेड, नोज़ और चीक्स को अच्छी तरीके से हाइलाइटर अप्लाई किया, ताकि जो एक ग्लोइनेस और डूई बेज अचीव हो सके हमारा। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रॉपर बेस रेडी हो चुका है। आप लोगों को बेस कैसा लग रहा है मुझे बताना, और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मुझे और भी ये भी सारी चीज़ें बताओ। आप लोगों को और कौन से लुक्स देखने हैं, कैसे लुक मैं क्रिएट करूँ, आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ताकि मैं भी वो लुक क्रिएट कर सकूँ। इसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा आई मेकअप। इनका ड्रेस जो था वो थोड़ा पिंक, हॉट पिंक जैसा कलर था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इनका आई लुक रखा है। मैंने सोचा कुछ और ही लुक था
और ये उसके अकॉर्डिंग तो कुछ बिल्कुल ही नहीं है, वो होते होते कुछ और ही हो गया, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड में। मैंने यहाँ पे थोड़ा कलरफुल आई रखा है। अगर आप लोगों को ये कोई आपको हल्दी ब्राइड है, आप उसको भी ये सेम एज इट इज़ आई मेकअप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पिंक ट्रांजेक्शन यूज़ किया है और उसको डार्किन किया है, आउटर कॉर्नर को डार्किन किया है मरून कलर के आई शेडो से, ताकि वो डार्कनेस की वजह से वो आईज़ में एक डेप्थ क्रिएट करे और आँखें थोड़ी बड़ी दिखे। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप आई शेडो, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, जब मैंने आउटर कॉर्नर डार्क किया है तो आईज़ कितनी अच्छी दिख रही है। मैंने सेम स्टेप दोनों आईज़ पे फॉलो किया। मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे लाइट पिंक कलर लिया था, फिर मैंने आउटर कॉर्नर को डार्क किया है डार्क मरून शेड से। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्रीन काजल। मैंने ग्रीन काजल की हेल्प से ही एक विंग आईलाइनर क्रिएट किया था। आपको अगर ग्रीन नहीं, आपके पास ग्रीन लिक्विड लाइनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास लिक्विड लाइनर नहीं था तो मैंने ग्रीन काजल पेंसिल यूज़ की है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि काजल बहुत जल्दी अगर आपको ऐसा डर है कि मैं काजल से विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी तो शायद वो फैल सकता है, तो आप लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने ग्रीन काजल ही यूज़ किया है। इसी की हेल्प से मैंने एक विंग आईलाइनर पहले ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पे जो काजल यूज़ किया है वो फॉरएवर 52 का है और ये मतलब फैलता नहीं है, बिल्कुल नहीं फैलता है। एक टाइम के बाद वो ईजिली ड्राई हो जाता है और अपनी जगह पे सेट हो जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फैलने के चांसेस है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेम मैंने आई शेडो लिया है ग्रीन कलर का पेंसिल ब्रश में और उसी से लाइनर को लॉक कर दिया ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई किया, जैसे कट क्रीज की शेप आती है, मैंने उसी शेप में हाइलाइटर अप्लाई किया ताकि जो आईज़ है वो और अच्छे से इन्हेंस हो जाए। इसके बाद मैंने यूज़ किया है न्यूड काजल। इनकी आइज़ ऑलरेडी अच्छी बड़ी थी और मुझे उनकी आइज़ को बड़ी ही दिखाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाइट काजल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको ब्लैक काजल लुक दे चुकी थी तो मुझे ब्लैक बिल्कुल नहीं जाना था। वाइट काजल अप्लाई करने के बाद मैंने इनके अंडर आइज़ पे लाइट पिंक कलर यूज़ किया है और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। मैंने ज़्यादा बहुत ब्रॉड नहीं रखा है, थोड़ी थिन लाइन ही रखी है, थोड़ा पीछे से मोटा करके फ्रंट जो इनर कॉर्नर होता है हमारा वो थोड़ा पतला ही रखा है। इसके बाद हमने किया है मस्कारे की कोटिंग आप ट्राई करो कि एक अच्छी सी कोट अप्लाई करो, क्योंकि पाउडर वगैरह की वजह से आई लैशेस पूरी वाइट हो जाती है और हम अगर मस्कारा कभी कभार स्किप हो जाता है तो लैशेस लगाने के बाद भी आई लैशेस जो हमारी रियल लैशेस होती है वो वाइट विजिबल होती है और जो कि वो वीडियोस फोटोज़ में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं प्रिफ़र करती हूँ कि 2 बार अच्छी तरीके से मस्कारा करूँ ताकि हमारी जो वाइट अगर पाउडर वगैरह लगा हुआ है आई लैशेस वो तो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मस्कारा किया है लैशेस पे और इसके बाद मैंने इनको लगाई थी मिंक लैशेस लगाने के बाद हमारा पूरा लुक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे मैंने पहले वाटर लाइन को टाइट लाइन किया है। अगर किसी की आइज़ वाटरी है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, बट इनकी आइज़ बिल्कुल भी वाटरी नहीं थी तो मैंने हल्का सा कैट आई अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं, आप लोगों को ये आई मेकअप कैसा लगा, क्योंकि पर्सनली मुझे आई मेकअप बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियोस को देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि वीडियोस पे लाइक बहुत ही कम आती है। आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक करना भूल जाते हो और कितने तो लोग ऐसे जो वीडियो देख के जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद हम आ गए हमारे लास्ट स्टेप पे जो कि है लिपस्टिक। मैंने क्योंकि फेस पे ऑलरेडी आई पे बहुत अच्छा कलर आ गए थे तो मैंने प्रीफर किया कि मैं न्यूड लिप्स रखती हूँ, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क। तो मैंने यहाँ पे एक के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखी, मैंने सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट यही लिप लाइनर यूज़ किया है और ये जो लिप लाइनर का जो शेड है वो ऑलमोस्ट हर स्किन पे जाता है। अगर आप लोगों को जानना है ये लिप लाइनर का शेड क्या है तो मुझे कमेंट से पूछना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लिपस्टिक इसके बाद मैंने लिप लाइन करने के बाद अच्छे से मैंने यहाँ पे यूज़ की है लवर्ट की लिपस्टिक। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड। अगर मुझे कोई न्यूड लिपस्टिक पसंद है तो मैं अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, अगर आपने मेरी कोई भी ब्राइड पे अगर न्यूड लिपस्टिक है तो ज़्यादातर वो यही होती है, क्योंकि ये एक ऐसी है अगर
आपने उसको ब्राउन लिप लाइनर के साथ पेयर की हो तो ब्राउन दिखेगी, अगर आपने पिंक लिप लाइनर के साथ पेयर की हो तो वो पिंक दिखेगी। वो ना ज़्यादा ब्राउन है ना ज़्यादा पिंक है, वो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ जाती है। तो मेरा ये वन ऑफ़ माय फेवरेट शेड है। अगर आप लोगों को ये भी जानना है तो कमेंट्स करना लिप्स, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि इसका शेड क्या है। और बात करते करते हमारा हो गया है फाइनल लुक। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों को आगे और कौन कौन सी वीडियोस देखनी और कौन कौन से लुक्स देखने मुझे वो भी बताना। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।